नमस्कार। एनटी खबर, हर न्यूज पर हमारी नजर। बल्लारपुर 18 जून 2025 इंडसइंड बैंक के हॉल में आयोजित पत्रकार परिषद में महाराष्ट्र वन विकास महामंडल के पूर्व अध्यक्ष चंदन सिंह चंदेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 11 वर्षों में ऐतिहासिक प्रगति की है। यह कालखंड विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और संकल्प से सिद्धि जैसे मंत्रों से प्रेरित रहा है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों को साथ लेकर यह यात्रा तय की गई है, जिसमें भारत के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखी गई है। उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे जनता तक पहुंच रहा है। डीबीटी प्रणाली ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा ने गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा दी है। चंदन सिंह चंदेल ने बताया कि भारत अब रक्षा उत्पादों से लेकर डिजिटल सेवाओं तक का निर्यातक बन गया है। देश अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और चौथे स्थान की ओर अग्रसर हो रहा है। कश्मीर से धारा 370 हटाकर अखंड भारत की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे कार्यों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को सशक्त किया है। कार्यक्रम में महिला आघाड़ी अध्यक्ष वैशाली जोशी ने बताया कि बल्लारपुर में पहली बार बूथ प्रमुख के साथ 10 महिलाओं का ग्रुप बनाया गया है, जिसमें 90 बूथ प्रमुख महिलाएं हैं और उनकी टीम में कुल 1080 महिलाएं हैं। आने वाले नगर परिषद चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। इस अवसर पर चंदन सिंह चंदेल, शिवचंद्र द्विवेदी, काशीनाथ सिंह, मनीष पांडे, अधिवक्ता रनंजय सिंह, सतविंदर सिंह दारी, समीर केने, सतीश कनकम, किशोर मोहरले और अन्य प्रमुख लोग उपस्थित थे। पत्रकार परिषद का संचालन देवेंद्र वटकर ने किया और आभार घनश्याम बुरड़कर ने माना। जी उनके मार्गदर्शन में हुआ है और यह संगठन लोकसभा चुनाव के बाद में जब मई महीना धूमका लेकर था, उस समय हर घर में, हर वार्ड में जा जाके हमने ये संगठन आदरणीय चंदन भैया ने बनाया है। ये संगठन एक बूथ प्रमुख, उसके साथ 11 यानी 11+1 यानी 12 की टोटल, लेकिन हम संगठित होकर ऐसा काम होने का कारण क्या लाडली बहन है? और लाडली बहन की भी कुछ है यार। हमने जो लाडली बहन का जो संगठन बना है उसके लिए लाडली बहन की वजह से संगठन बना है? नहीं वही लाडली बहन की वजह से नहीं। ये जो हमने बाबूजी ने जो एक बूथ पर 10 लेडीज ऐसा करके हमने 11 लेडीज ऐसा करके जो 1000 लेडीज से फिर वो हमारे यहाँ जुड़ते गए कि उन्होंने जो देखा कि नहीं अपने जो संगठित रहेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए हमारे साथ ऐसी लेडीज जुड़ी है कि जो लेडीज़ कुछ बूथ पर भी नहीं रहते हुए भी वो खुद बोलते कि नहीं हमको ले तुम्हारी पार्टी में हमको आना है। ऐसे बहुत से लेडीज आने, कम से कम आज हम कोई भी कार्य करते 2000 के ऊपर लेडीज आराम से जम जाते, इसलिए इलाज कर सकते हैं। और पहले अपने को देश को बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ता था, आयात करनी पड़ती थी। अब मोदी जी के मेक इन इंडिया जो उन्होंने किया है, छोटे छोटे जो कौशल निर्माण किया है, छोटे छोटे अपने इंजीनियर हैं, वो देश के अंदर में बनने की जो चालू हो गए, तो देश उसको अब एक्सपोर्ट करने लगा है। पहले अपनी व्यवस्था जो थी, अर्थव्यवस्था जो थी, वो बहुत दुर्बल थी हिंदुस्तान की। आज अपनी अर्थव्यवस्था 5वीं लाइन पर है और अपने जल्दी अपन 4थी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं देश के अंदर में। और ये पूरा जो है, ये सारा का सारा 140 करोड़ जनता का जो मोदी जी ने दिया, ये श्रेय सारा मोदी जी किए हैं देश के लिए। और देश में जो अभी आप हाल ही में जो अपना आतंकवादियों ने हमला किया था पहलगाम के अंदर में, उसके अंदर में जो मोदी जी ने सिंदूर जो अपना ऑपरेशन किया, तो ऐसा उन्होंने झटका दिया पाकिस्तान को कि बिगर लड़ाई करते हुए, और उन्होंने उसको चित कर दिया पाकिस्तान को। और पूरे दुनिया के अंदर में मोदी जी की वाहवाही हो रही है। और आप उसमें देखा, आपने देखा कि मोदी जी ने अपने हिंदुस्तान के डेलीगेशन बनाए जो 7 राज्यों में 33 प्रदेश के अंदर गए और उन्होंने हिंदुस्तान की जो अपनी पोजीशन थी कि सिंदूर किस प्रकार से हो, और हमने वहाँ पे जनता पे आक्रमण न कर सिर्फ आतंकवादियों पर आक्रमण किया, ये अपने मोदी जी ने दिखा दिया उसके अंदर में। मोदी जी ने प्रतिज्ञा करी थी कि इस हमारे देश से गरीबी, हम पूरा गरीबी का उच्चाटन करेंगे। और उसके तहत उन्होंने अपनी अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, जल जीवन
मिशन योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, ऐसे अनेक योजना उन्होंने यशस्वी करके बताया है देश के अंदर में। और सबसे बड़ा काम अपने देश के अंदर उन्होंने किया है कि राम मंदिर का निर्माण किया, जो गौरवशाली है। बहुत बड़ा काम उन्होंने जो अपने देश के लिए किया है। और GST तरीका बल्लाशा से स्यूदा शर्मा की रिपोर्ट।